ये एक डायग्राम दी हुई है हमें। ये डायग्राम शो दैट द पॉइंट, यहाँ ए और बी के पॉइंट्स दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लाइंग ऑन द कर्व, ये एक कर्व के ऊपर है विद इक्वेशन, और इस कर्व की इक्वेशन जो है ये वो है, ये है। हम वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट क्या है वो मालूम करें। देखिए मैक्सिमा मालूम करने के लिए सिंपली ये होता है कि आप इस गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व जो भी है उसको हम डिफ्रेंशिएट करें, और फिर यानी इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ डी वाई ओ डी ऑफ एक्स टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये मैक्सिमम है, तो और इसका मैक्सिमम पॉइंट निकल आएगा। अब देखें इस कर्व को हमने सिंपली के डिफ्रेंशिएट किया, तो 9x का डिफरेंशियल 9 होता है, और इसका डिफरेंशियल पावर फार्मूला लगा देते हैं। इसमें हम एक्सपोनेंट नीचे उतरेगी, एक्सपोनेंट 3/2 कोफिशिएंट बन जाता है, एक्सपोनेंट में से एक कम हो जाता है, तो ये एक्सपोनेंट में से एक कम होगा तो 1/2 हो जाएगा, और बेस अगेन डिफरेंशिएट होगी तो 2 आ जाएगा, 2 से इंटरसेक्ट कर जाता है। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट पुट डी वाई ओ डी ऑफ एक्स, हम इसके डिफरेंशियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद 9 उस तरफ चले जाता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको उस तरफ ले जाएं और 3 से डिवाइड कर दें, 3 आ जाता है, और दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो इधर से 1/2 ख़त्म हो जाएगा, 9 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू ये 1 को इधर ले आए और 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। ये x की वैल्यू, क्योंकि उसने कहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स में ये होता है कि हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी होती है। ये x की वैल्यू x इज इक्वल टू जो 4 है, ये पुट कर दें आप गिवन कर्व में, यहाँ तो y मिल जाएगा, ये y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाती है, तो x की हमें 4 मिली और y की 9 मिली, तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गए जो इस जगह पर है 4, 9, ये मैक्सिमा है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन बी पार्ट है 10 का। इस 10 का ये बी पार्ट ये है कि वेरीफाई दैट द लाइन ए बी इज़ नॉर्मल टू द कर्व ए। जो ए बी है लाइन, यहाँ जो ए बी लाइन है वो ए के ऊपर जो टेंजेंट है उस पर ये नॉर्मल है। अब इस कर्व का जो डिफरेंशियल है उसके अंदर ये पॉइंट पुट कर दें तो इसके टेंजेंट का मेरे पास ग्रेडियंट निकल आएगा। अब इसका डिफरेंशियल जो है हमारे पास वो ये था, ये डिफरेंशियल था इसका, ये डिफरेंशियल है इस कर्व का। उसके अंदर मैंने पॉइंट पुट कर दिया, ये ए पॉइंट, ये x की वैल्यू मैंने यहाँ 3/2 पुट कर दी। 3/2 इसको सॉल्व किया, और पावर 3/2 है, 2 से कट जाता है, ये 3 + 1 4 बनता है, और 4 के ऊपर 3/2 जब पावर लेते हैं तो ये 2 बनता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, तो 9 - 6 3 आ जाता है। तो इसका जो ग्रेडियंट निकला है वो 3 निकला है। तो इसकी नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? -1/3 होना चाहिए। इसका अगर ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ 3 निकला है तो इसके नॉर्मल का ग्रेडियंट 1/3 होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि क्या इसका 1/3 है। अगर हम इस ए बी की स्लोप ले लें y2 ओवर y1, y2 - y1 x2 ओवर x1 कर लें तो ये क्या -1/3 आता है। चेक करते हैं। हमने यहाँ ए बी ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनका हमने ग्रेडियंट लिया, यानी y2 फार्मूला हमारे पास क्या होता है ग्रेडियंट का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये वैल्यूज पुट की हमने, तो -1/3 निकलता है। मीन कि ये भी -1/3 था, ये भी -1/3 है। मतलब ये हुआ कि इसका ग्रेडियंट अगर 3 है तो इसका -1/3 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में नॉर्मल है, एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर है, यानी ये इस पर नॉर्मल है।
देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शेडेड रीजन है। हमने ये इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने का यही तरीका है कि इस पूरे कर्व को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इसके नीचे सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा, और उसके बाद अगर इस लाइन की इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूँ तो इस लाइन के अंदर अंदर सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेट करने से। अब ये पूरे में से, पूरे एरिया में से अगर ये एरिया मैं अंडर द लाइन माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बिटवीन वाला एरिया यानी शेडेड रीजन निकल आएगा। तो इसको करेंगे कैसे, हम इस कर्व को से पहले इस लाइन की पहले इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन की इक्वेशन हम देखें कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास ए और बी हमारे पास कोऑर्डिनेट दी है, और स्लोप ऑलरेडी हमारे पास ए बी की है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमारे पास ए बी की लाइन है, इसकी टेंजेंट है हमारे पास ऑलरेडी, स्लोप है हमारे पास इसकी स्लोप है, और ए और बी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो ये कैसे निकालेंगे इसकी लाइन लेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हमने ए एक पॉइंट ले लिया x1 और y1, और इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया y माइनस वाई वन। इसकी इक्वेशन कैसी होती है लाइन की, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पॉइंट पुट कर दें, यहाँ स्लोप पुट कर दें, और यहाँ x1 और y1 की जगह पॉइंट पुट कर दें। ये y1 और x1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ m की वैल्यू पुट कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, y इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसको उस तरफ ले जाएं और इसे प्लस कर दें, एलसीएम ले लें, ये 3 आ जाता है, माइनस एक्स बाई 3 प्लस 6। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस इक्वेशन ऑफ द लाइन को हमने करना क्या है कि इसके नीचे वाला एरिया ये माइनस करना है पूरे में से। तो हम इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और इसके इंटीग्रल को माइनस कर देंगे इस पूरे के इंटीग्रल में से। यानी हम क्या करेंगे कि ये पूरे कर्व की इंटीग्रल को में से माइनस कर देंगे लाइन के इंटीग्रल को, और इंटीग्रेट करेंगे हम 1.5 से 7.5, यानी कि हम ये 1.5 यानी ये है 1/2 का मतलब 1.5 है इस, और 7.5 यानी 1.5 और 7.5। ये पूरा एरिया हमारे पास जो आता है, इसमें से ये एरिया हमने माइनस कर दिया, तो ये एरिया हमारे पास बच जाएगा। यानी इंटीग्रेट करना है हमने 1.5 से 7.5 तक के एरिया को इस लाइन के अंदर करेंगे तो ये मिलेगा, इस कर्व को करेंगे तो ये सारा मिलेगा। लाइन वाला हम इस पूरे में से माइनस कर देंगे। तो देखें, हमने इस कर्व की इक्वेशन में से लाइन की इक्वेशन माइनस की है और इंटीग्रेट कर दिया 1.5 टू 7.5, और इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो यहाँ पावर फार्मूला लगाया, यहाँ भी पावर फार्मूला लगाया, यहाँ भी पावर फार्मूला लगाया, और यहाँ भी हमने x का डिफरेंस इंटीग्रल 6x होता है। और उसके बाद ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 1.5 से 7.5 तक लिमिट थी, तो यहाँ लिमिट लगा दी हमने। ये 7.5 पहले लगाएंगे इस जगह, फिर माइनस करके 1.5 लगाएंगे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा। सिंपली ये एरिया निकल आएगा 17.6, ये इसका आंसर हो जाएगा।